हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर नंबर 11 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे, जिसका नाम हंसते हुए मेरा अकेलापन है। चलिए दोस्तों, देर करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? यह एक नाटक है। वन का डी। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? नाटक है। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है? ए में मल्लज की, बी में प्रकाश वाल्मीकि की, सी में नमोहर सिंह, डी में जे कृष्णमूर्ति। दो का क्या होगा? ए। इनकी कृति है मल्लज की। हंसते हुए मेरा अकेलापन किनकी कृति है? मल्लज की। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मल्लज किस दौर के कवि है? ए में है नई कविता के प्रारंभिक दौर से, बी में नई कविता के अंतिम दौर से, सी में है नई कविता के मध्य से, डी में इनमें से कोई नहीं। तीन का क्या होगा? बी। नई कविता के अंतिम दौर से। मल्लज किस दौर की कवि है? नई कविता के अंतिम दौर से। तीन का क्या होगा? बी। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मल्लज ने किस मंत्रालय के लिए नौकरी की थी? ए में है रेल मंत्रालय, बी में वन मंत्रालय, सी में कृषि मंत्रालय, डी में बैंक। चाहे क्या होगा? सी, कृषि मंत्रालय में। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मल्लज का जन्म किस सन में हुआ था? ए में है सन 1945 में, बी में सन 1935 में, सी में है सन 1955 में, डी में है सन 1925 में। पाँच का क्या होगा सही आंसर? आप लोग कमेंट कीजिए। पाँच का क्या होगा? बी। सन 1935 में मल्लज जी की जन्म हुई थी। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मल्लज की आलोचना है? ए में है रसदान, बी में भाषा विज्ञान, सी में कविता परिचय, डी में कविता के षष्ठाक्षर। क्या होगा? छः का डी, कविता का षष्ठाक्षर। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मल्लज मंद कुरे किसे कहते हैं? ए में डायरी को, बी में समस्यान को, सी में आत्मकथा को, डी में रिपोर्टाज को। साथ का क्या होगा? ए। डायरी को मल्लज ने क्या कहा था? कूड़ा कहते थे। साथ का क्या होगा? ए। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मल्लज किस कर्म के बिना मानवता को अधूरा मानते थे? ए में है आत्म परक कर्म को, बी में रचनात्मक कर्म को, सी में श्रेय कर्म को, डी में प्रेय कर्म को। आठ का क्या होगा? बी, रचनात्मक कर्म को। आठ का क्या होगा? बी। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मल्लज का मूल नाम क्या था? ए में भरतजी श्रीवास्तव, बी में रामजी श्रीवास्तव, सी में राम सक्सेन, सी में त्रिलोकीनाथ। नौ का क्या था? ए। क्या था? भरतजी श्रीवास्तव। मल्लज का पूरा नाम क्या था? मूल नाम भरतजी श्रीवास्तव। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे? ए में घर बनाने के लिए, बी में ईंधन के लिए, सी में बेचने के लिए, डी में इनमें से कोई नहीं। 10 का सही आंसर आप लोग कमेंट करें। 10 का क्या होगा? बी, ईंधन बनाने के लिए, ईंधन के लिए। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं संयंत्र हूँ, पानी ठंडा है, किसके लिए कहा था? ये मैं लेखक के स्वयं के लिए, बी में अपने मित्र के लिए, सी में अपने माता पिता के लिए, डी में परिचित के लिए। 11 क्या होगा? ए, लेखक के स्वयं अपने के लिए। 11 क्या होगा? ए।
चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सपनों का सुनहरा रंग किस प्रकार का हो गया है? ए में काला, बी में लाल, सी में जर्द, डी में हरा। 12 का क्या होगा? सी जर्द। सपनों का सुनहरा रंग किस प्रकार का हो गया है? जर्द की तरह। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक के विद्वान कौन साजिश कर रहे थे? ए में अग्नि, बी में पानी, सी में धरती, डी में हवा। तेरा क्या होगा? डी हवा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूचना केंद्र में लेखक कौन मिला है? ए में बलभद्र ठाकुर, सी में बलभद्र शर्मा, सी में बलभद्र मिश्रा, डी में बलभद्र मेहता। चलो क्या होगा? ए बलभद्र ठाकुर। चलिए दोस्तों आज का हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह चैप्टर बहुत छोटा था, इसमें टोटल प्रश्न संख्या 15 ही थी। चलिए दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? ए में 10 से 11 साल, बी में 7 से 8 साल, सी में 16 से 17 साल, डी में 20 से 21 साल। 15 की क्या होगा? बी 7 से 8 साल की लड़की थी सेब बेचने वाली। 15 क्या होगा? बी। चलिए दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।